Hello students, myself Dr. Amita from GMN College Ambala Kent. In this video, we will discuss about regression analysis. So first of all, what is regression? Regression is the average relationship between two or more variables, and it is basically useful for to estimation the relationship and prediction. So now, what is the difference between correlation and regression? Now, the first difference between correlation and regression. Correlation and regression. First is cause and effect relationship. Cause and effect relationship means कोरिलेशन के अंदर हमारे क्या है, दो वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली एक्स एंड वाई. तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में ज़रूरी नहीं होता कि कोरिलेशन में क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप हो. डजेंट अलाउ एज्यूम कि कभी कभी इसके बीच में हम रिलेशनशिप देख सकते हैं, ऑलवेज नहीं, हम एज्यूम नहीं करते. बट रिग्रेशन एनालिसिस में हम मोस्टली यही एज्यूम करते हैं कि एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. मीन्स एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मीन्स कि आपका कोरिलेशन में हमने जैसे कहा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट माने, हमारा आर एक्स वाई और आर वाई एक्स दोनों इक्वल होते हैं. लेकिन इन केस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस ऐसा नहीं है. इसमें हमने कहा कि कोस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं, तो हमारा एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट, हम उसे एक दूसरे को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट नहीं कर. नेक्स्ट इज नॉनसेंस कोरिलेशन और बाय चांस कोरिलेशन. मीन्स हमारा क्या है, कोरिलेशन कई बार उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो रियल में, फिर भी एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है. लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, तभी वो रिग्रेशन हम इक्वेशन बना सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ओरिजिन एंड स्केल. ओरिजिन एंड स्केल बेसिकली क्या है, कोरिलेशन हमारा ओरिजिन एंड स्केल से फ्री होता है. मीन्स कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, 60, हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये दो डेटा है. अगर हम इनमें से कॉमन फैक्टर को माइनस कर दें या हम प्लस कर दें या हम इसमें डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा कोरिलेशन वही रहेगा जो हमारा इस रियल वैल्यूज़ का कोरिलेशन है. लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट में ऐसा नहीं होता कि अगर हम एक कॉमन फैक्टर्स इसको माइनस कर देंगे, हम वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं अगर, तो हमारा क्या है, रिग्रेशन में आंसर में चेंज आ जाएगा. Next come to properties. First property of regression coefficient is coefficient of correlation is the geometric mean of the regression coefficient. मतलब हमारा R यानी correlation is equal to 2 regression coefficient. हमारा ये क्या, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोफिशेंट्स है, इनके ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हमारा कोरिलेशन होता है. नेक्स्ट क्या है हमारा, बोथ द रिग्रेशन कोफिशेंट मस्ट हैव द सेम एल्जेब्रिक साइन. यानी बी एक्स वाई अगर नेगेटिव है हमारा, ठीक है, तो हमारा बी वाई एक्स भी नेगेटिव ही होगा. अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा बी वाई एक्स भी पॉजिटिव ही आएगा. Okay. Next, the coefficient of correlation will have the same sign as that of regression coefficient. हमारा correlation का भी वही साइन होगा जो हमारे regression coefficients का है. जैसे हमने कहा पहले कि अगर ये दोनों माइनस है तो हमारा correlation भी माइनस होगा, अगर ये हमारे पॉजिटिव हैं दोनों तो वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा. नेक्स्ट इज बोथ द रिग्रेशन कोफिशेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी. हमारे पास दो रिग्रेशन कोफिशेंट होते हैं, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. दोनों ही हमारे 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते. अगर बी वाई एक्स हमारा 1.7 कुछ है तो हमारा बी एक्स वाई हमेशा इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. नेक्स्ट, arithmetic mean of two regression coefficient is either equal और greater than the correlation coefficient. कि आप अगर हमारे दोनों regression coefficient का if you calculate the mean, तो आपका correlation से वो mean ज़्यादा होगा या उसके equal होगा, कभी भी correlation उस mean से ज़्यादा नहीं हो सकता.
नेक्स्ट वी कम टू द रिग्रेशन इक्वेशंस, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस हम तैयार करते हैं, उसी से हम क्या है आगे वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। एंड वी कैन calculate this regression equation or we can create this equation by using normal equation and by using regression coefficients. So मेन इक्वेशन होती क्या है, हमने कहा नॉर्मल इक्वेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट, पर इक्वेशन है क्या? इक्वेशन हमने कहा कि हमारे पास वी टेक टू वेरिएबल x एंड y। अगर हम कहें कि y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारा x क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये हम इसे लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर y डिपेंडेंट है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी y डिपेंड्स ऑन x। अब ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a होता है हमारा y इंटरसेप्ट और b होता है हमारा स्लोप लाइन। ठीक है, बेसिकली b हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट भी हम कह सकते हैं। और अगर हम इसमें x को डिपेंडेंट कर दें और y को इंडिपेंडेंट, तब हमारी x इक्वल टू a प्लस बी वाई इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। ओके, फाइनली हमारी यही इक्वेशन होती है, इसमें हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। और a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक नॉर्मल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें ये वैल्यूज समेशन y, समेशन x, समेशन एक्स वाई और समेशन x, समेशन x स्क्वेयर, इन वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। और दूसरा मेथड है रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे by(x) एंड bxy, ये दोनों हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। Okay students, in my next video we will discuss about these equations in detail, and we take also the example of these equations and how to calculate the regression equation and the values by using these methods. Okay, thank you students.